पापा ये सारे पैसे आप रखिए, और वैसे भी इन पैसों पे आपका और मम्मी का हक है। और सुनिए, मुझे ना ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा है, मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ और मैं आके बात करता हूँ आपसे। ठीक। कौन से पैसे के लिए मना कर रहे थे? अरे करिश्मा, वो भैया काफ़ी टाइम से कह रहे थे बंटवारा करने के लिए, तो पापा ने वो घर बेच दिया, और जो भी आधा आधा पैसा हमारे हिस्से में आ रहा था वो पापा ने भैया को तो दे दिया, और मेरे हिस्से के लिए मुझे फ़ोन किया था। तो यार उसमें मेरा क्या हक है? तो पापा मम्मी का ही हक है ना। तो मैंने कह दिया कि आप ये पैसे अपने पास रखिए। तुमने पैसे लेने से ही मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? इसमें पागल वाली क्या बात है? अरे वो घर का बंटवारा हुआ है, उसमें 2 भाइयों का हिस्सा है, तो आधे पैसे तुम्हारे हुए ना। अरे यार करिश्मा, तुम कैसी बात कर रही हो? उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और आज मैं उनसे वो पैसे ले लूँ? अरे इन पैसों पे तो उनका हक है ना। और वैसे भी अभी पैसे की ज़रूरत उनको है, हमारे पास तो है ना पैसे, तो हम क्यों लें वो पैसे? और वैसे भी ये पैसे ना उनके बुढ़ापे में काम आएंगे, और हमारे पास अभी इतना पैसा है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और वैसे भी तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, वो घर ना मेरे माँ बाप ने मेहनत से बनाया था, उसमें मेरा कोई हक नहीं होना चाहिए। अरे घर का बंटवारा जब हो ही गया है, आधे पैसे तुम्हारा भाई ले रहा है, तो आधे पैसे तुम भी ले लो ना। तुम क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और फिर पापा जी तो नौकरी कर ही रहे हैं ना, तो उनका उनसे गुजारा हो जाएगा। अरे मेरे पिताजी की 10,000 रुपये सैलरी है, और आधा पैसा तो उनके खर्चे में चला जाता है, और उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। और अगर ये पैसे रहेंगे तो कुछ काम भी तो कर सकते हैं ना इनसे। देखो अभिषेक, मुझे ना तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है। मैं तुमसे बोल रही हूँ, ये जो पैसे मिल रहे हैं ना, इन पैसों को तुम ले लो, समझे तुम? करिश्मा, मुझे नहीं चाहिए ये सारे पैसे, और वैसे भी घर पे हक ना माँ बाप का होता है, बच्चों का नहीं। वैसे भी मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर तो रहा नहीं हूँ। तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारे कहने पे मैं गांव से बाहर आ गया हूँ। अब दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, और ना कुछ हम अपने माँ बाप के लिए कर पा रहे हैं, तो कम से कम वो पैसे तो उनके पास रहने दो, ताकि वो अपने लिए कुछ कर सके। तो उन पैसों पे ना सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का हक है, तो उनके पास रहने दो। और मुझे तो वैसे भी बंटवारे का कभी ख्याल भी नहीं आया, वो तो भैया ने कहा तभी बंटवारा हुआ, और पापा ने सोचा कि बड़े को दे रहा हूँ पैसा तो छोटे को भी दे देता हूँ, इसलिए वो मुझसे पूछ रहे थे। तुम खुद ही सोचो उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिनका बेटा कहते कि बंटवारा करके मुझे पैसे दे दो। तुमने कभी सोचा है? और मैं कभी नहीं भूल सकता कि मेहनत करके मेरे माँ बाप ने ज़मीन ली, उसके बाद मेहनत करके घर बनाया, और आज उसका बंटवारा करके पैसे मैं आधे ले लूँ, ये कभी नहीं कर सकता मैं। उन्होंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा काबिल बनाया, और तब जाके उन्होंने ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद मेहनत करके वहाँ पे घर बनाया, और आज बड़े भाई के कहने पे उस घर का बंटवारा हो गया। और वैसे भी अभी उनका वक्त सही नहीं चल रहा, वैसे भी हम लोग अपने घर में नहीं रख रहे, और वहाँ बड़े भैया नहीं रख रहे, उनको अपना गुजारा खुद चलाना पड़ता है, तो पैसे उनके पास रहने दो। और वैसे भी उनका बुढ़ापा आ रहा है, उनके बुढ़ापे का मैं सहारा तो बन नहीं पा रहा हूँ, कम से कम उस पैसों को तो सहारा बनने दो। और करिश्मा, अगर मैं इस काबिल नहीं होता ना, तो शायद तुम भी मेरे पास नहीं होती। और पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और उसी पैसे के चक्कर में अपने माँ बाप का घर बांटने पे तुले हुए हैं। करिश्मा, मेरे माँ बाप ना मुझे 6 लाख रुपए दे रहे हैं, और तुम्हें ये नहीं लगता कि हम अगर वो पैसे ले लेंगे तो हम उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करेंगे? क्योंकि यार इतने पैसे जोड़ने में ना उन्हें कई साल लग जाते हैं, और अगर अब घर का बंटवारा हो ही गया है और पैसे आ ही गए हैं, तो हमारा क्या हक बनता उस पैसों पे? उनके पास रहने दो, उनको जो चीज़ चाहिए होगी वो ले लेंगे, और अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार लेंगे। करिश्मा, मुझे क्या लगता है ना कि आज के समय में कुछ चंद पैसों के चक्कर में ना बच्चे अपने माँ बाप का आदर करना ही भूल चुके हैं। और वैसे भी बच्चों को ना अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए, उन्हें धक्के मार के बाहर नहीं निकालना चाहिए। और तुम तो अच्छे से जानती हो हम कितने दूर रहते हैं, और मेरा भी मन करता है कि मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, सम्मान करूं, उनकी इज्जत करूं, उनके बुढ़ापे का सहारा बनूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। और तुम मेरे माँ बाप के पैसे लेकर नीचे तो गिर ही रही हो, कम से कम मुझे मत गिरने दो। और मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप के पैसे मैं अपने पास रखूँ, उनके हक के पैसे उनके पास रहने दो। और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं ला के दूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं अपने माँ बाप का हक मारूँ और उनसे पैसे लूँ। और ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ।